BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो आपके लिए जरूरी खबर निकल करके आ चुकी है। इसलिए दोस्तों, अवश्य आप जान लीजिए कि पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी दोस्तों यहाँ पर नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। पेंशन योजनाओं पर 5 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और साथियों 21 जून 2026 को योग दिवस मनाया जा रहा है। तो साथियों, योग दिवस पर भी पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा यहाँ पर मिल सकता है, यानी कि जून महीने की पेंशन। और यदि बकाया पेंशन किसी पेंशनर की है तो साथियों उनको 2000 से लेकर के 4500 रुपए तक पेंशन मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों, बड़ी चर्चा यहाँ पर की जा रही है जिसके बारे में हम जानने वाले हैं, यानी कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जो विकलांग पेंशनधारी हैं उनके लिए जरूरी खबर और नई अपडेट आ चुकी है, जो कि हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कौन कौन से नए नियम, बड़े बदलाव किए गए हैं। योग दिवस पर पेंशनधारकों को क्या बड़ा तोहफा मिल सकता है, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के क्या चर्चाएं चल रही हैं, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, अवश्य ही आप पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले और अन्य जो पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें। 20 जून 2026 से पेंशन का तगड़ा धमाका आपको देखने को मिल सकता है। योग दिवस का तोहफा वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन को लेकर के ये बड़ी खबर है। यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन मिलती है, यानी कि देश के करोड़ों लाभार्थियों के लिए ये जो अपडेट सामने आई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि पेंशन बढ़ोतरी, लंबित भुगतान, नए नियमों को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बड़ी अपडेट जानते हैं कि योग दिवस के अवसर पर पेंशन धारकों के लिए साथियों क्या राहत की उम्मीद बढ़ी है। तो कई राज्यों में जो भुगतान की प्रक्रिया है वो तेज हो चुकी है और लाभार्थियों के बैंक खाते में जो भुगतान है उसका आने का लाभार्थी भी इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की जानकारी पर हमें विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आधिकारिक कोई भी सूचना हो उसी के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए। तो साथियों, जानते हैं कि कौन कौन सी बड़ी अपडेट पेंशन धारकों के लिए आई है। जानते हैं 5 बड़ी बातें। पेंशन बढ़ोतरी की मांग तेज हो चुकी है। हाँ दोस्तों, कई राज्यों में पेंशन बढ़ाने की मांग उठी है। जैसे कि वृद्धजन संगठन है, विधवा पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की गई है, दिव्यांग पेंशन राशि में बढ़ोतरी की मांग की गई है, यानी कि 4500 या 5000 रुपए तक की मांग यहां पर की गई है। तो दोस्तों, चर्चा चल रही है कि पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। लेकिन यदि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पर टिप्पणी की गई है कि राज्य अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने राज्य के पेंशनधारकों को पेंशन दे, क्योंकि सभी राज्यों में समान पेंशन नहीं दी जाएगी। जिस राज्य की जैसी स्थिति है उस राज्य में उसी प्रकार से पेंशन दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, आप देश भर के सभी राज्यों में सभी पेंशनधारकों को समान पेंशन नहीं मिलेगी। आधार और बैंक खाता है वो भी पेंशन धारकों का अपडेट होना चाहिए। आधार कार्ड हो, बैंक खाता हो, मोबाइल नंबर हो। साथियों, यहाँ पर ये तीनों जानकारी हैं, ये अपडेट होनी चाहिए। यदि यहाँ पर किसी प्रकार से मिस्टेक होती है या अधूरी अपडेट होती है तो पेंशन का जो भुगतान है वो आपका अटक सकता है। आपके पेंशन का जो भुगतान है उसमें देरी हो सकती है। KYC पर भी पेंशन धारकों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अन्य और भी योजनाओं की तरह पेंशन का भी सत्यापन होता है, KYC होता है। तो मोबाइल नंबर पेंशनर का चालू होना चाहिए, बैंक खाते की स्थिति को चेक करते रहना चाहिए। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, यदि लिंक नहीं है तो भी पेंशन अटकने के चांस बढ़ जाते हैं। साथियों, यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो दोस्तों जान लीजिए कि भुगतान के ऊपर नजर टिक गई है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पेंशनधारी हैं वो बकाया पेंशन को लेकर के इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है और पूरी अपडेट आपकी सही है तो दोस्तों आपको बकाया पेंशन जून महीने की पेंशन के साथ मिल सकती है। हाँ दोस्तों, यदि आपको 1500 रुपए पेंशन प्रत्येक महीने मिलती है और यदि आपकी 3 महीने की पेंशन बकाया है तो आपको 4500 रुपए तक पेंशन आपको मिल सकती है। यदि कम महीने की बकाया है तो आपको इससे कम पेंशन आपको मिल सकती है। साथियों, पेंशन धारकों की जो भी दस्तावेज हैं वो भी सुरक्षित होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो, जन आधार कार्ड हो, बैंक पासबुक हो, पात्रता संबंधी दस्तावेज हो।
ये भी आपकी सुरक्षित आपकी पास होनी चाहिए, क्योंकि सत्यापन के समय या सरकार जांच के समय यहाँ पर आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है। और इनमें भी आपका जो नाम है, आपका जो एड्रेस है, जन्म तिथि है, वो आपकी समान होनी चाहिए। यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम, जन्म तिथि और आपका जो पता है वो समान होना चाहिए, सही होना चाहिए। यदि अलग अलग है, मिस प्रिंट है, तो दोस्तों आपकी पेंशन अटक सकती है, पेंशन रुक सकती है। अब जानते हैं हम कुछ राज्यों की खबर। तो दोस्तों बिहार की खबर जाने तो बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रत्येक महीने की 10 तारीख को पेंशन ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं, जो कि साथियों जून महीने की पेंशन है, वो करोड़ों रुपए की जो पेंशन है उसका भुगतान दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारकों को हो चुका है। यानी कि बिहार के वृद्ध, विधवा और जो दिव्यांग पेंशनधारी है, तीनों श्रेणियों के जो लाखों लाभार्थी हैं, उनके बैंक खाते में ये पेंशन राशि है जो कि ट्रांसफर की गई है। लेकिन यदि किसी की अधूरी अपडेट थी तो उनको पेंशन अभी तक नहीं मिली है। अधूरी अपडेट पूरी होगी तो ही पेंशन उनको दी जाएगी। राजस्थान में यदि आप पेंशनधारी हैं तो साथियों पेंशन बढ़ोतरी और नियमित भुगतान को लेकर की भी मांग की जा रही है। वैसे राजस्थान में पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। वृद्धा, एकल नारी, दिव्यांग या फिर अन्य जो भी पेंशनर हैं उनके लिए पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। लेकिन अभी भी यहाँ पर मांग है कि पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो दोस्तों हमें भी यहाँ पर विभागीय जो अपडेट हैं उनके ऊपर नजर हमें रखनी चाहिए, उनसे हमें जुड़ा रहना चाहिए। समय समय पर सत्यापन और पात्रता के नियम बदलते रहते हैं, तो उनकी भी जानकारी हमें रहनी चाहिए। दिल्ली की यदि हम बात करें तो दिल्ली में भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को लेकर के दोस्तों नियमों के लिए यहाँ पर लाभार्थियों को दस्तावेज अपडेट रखने की सलाह दी गई है। हाँ दोस्तों, यदि आप दिल्ली के पेंशनधारी हैं तो अपना आधार कार्ड, बैंक खाता और जो आपका मोबाइल नंबर है ये आपके अपडेट होने चाहिए। यदि ये अपडेट नहीं है तो आपकी पेंशन है जो कि साथियों यहाँ पर अटक सकती है और आपके बैंक खाते में पेंशन का भुगतान नहीं हो पाएगा। क्या 2000 से 4500 रुपए पेंशन मिलेगी? तो साथियों सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है। लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन राशि ट्रांसफर की जाती है। लेकिन यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो जैसे कि आपको बताया गया कि 3 महीने की पेंशन और यदि आपको 1500 मिलते हैं तो 4500 रुपए भी आपको एक साल ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन आपकी पेंशन यदि बकाया है और अधूरी अपडेट आपकी पूरी हो गई है तो ही आपको ये पेंशन राशि मिल सकती है। सभी को पेंशन राशि इतनी नहीं मिलेगी। पेंशन बढ़ोतरी की मांग लगातार बढ़ रही है। कई संगठन पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। उसी के अनुसार अब यहाँ पर मांग की जा रही है कि पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। कोई भी खाद्य सामग्री है वो महंगी हो चुकी है, दवाइयां महंगी हो गई हैं, बिजली महंगी हो गई है, यात्रा का खर्च बढ़ चुका है, घरेलू खर्च बढ़ गए हैं। इस कारण से आर्थिक सहायता पेंशन धारकों को बढ़कर के मिले तो मांग की जा रही है कि पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों वृद्धावस्था पेंशन धारकों को भी सलाह दी जाती है कि आप अपनी जो भी अधूरी अपडेट है उसको आप पूरी अवश्य करें। बैंक खाते की जांच करें, मोबाइल नंबर आप चालू रखें, आधार कार्ड की जानकारी आपकी सही हो, दस्तावेज अपडेट रखें और विभागीय जो भी सूचना है उसके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। यानी कि कोई भी अपडेट आपकी अधूरी नहीं होनी चाहिए। विधवा पेंशन लेने वाली जो भी महिलाएं हैं उनको भी अपनी जो पात्रता दस्तावेज है उनको सुरक्षित रखना चाहिए, बैंक खाता चालू रखना चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए और विभाग के द्वारा जो भी सूचना समय समय पर दी जाती है, जांची जाती है, तो उनका भी आपको ध्यान में रखना होगा। दिव्यांग पेंशन धारकों को दिव्यांग प्रमाण पत्र सुरक्षित रखना होगा, आधार कार्ड की जानकारी सही रखनी होगी, बैंक खाता चालू होना चाहिए और आवश्यक जो भी दस्तावेज हैं वो सही समय पर अपडेट हो जाने चाहिए। अपडेट नहीं होने पर पेंशन का जो भुगतान है वो साथियों कई बार अटक जाता है और हमें फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है जो कि साथियों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इस पर भी चर्चा की जा रही है कि पेंशन धारकों के लिए किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार की कोई घोषणा की जा सकती है, जैसे कि भुगतान संबंधी अपडेट आ सकता है, पेंशन बढ़ोतरी की साथियों जो मांग की जा रही है उसको लेकर के अपडेट आ सकता है, जो पेंशन बकाया चल रही है वो जारी होने की उम्मीद की जा रही है, लाभार्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है। तो साथियों यहाँ पर खैर अभी तक आधिकारिक आदेश नहीं दिए गए हैं, लेकिन योग दिवस पर भी पेंशन धारकों को तोहफा मिल सकता है। जैसे कोई अपडेट आएगी हम आप तक सबसे पहले जानकारी पहुंचा देंगे। तो दोस्तों जो भी पेंशनधारी हैं वो अपना आधार कार्ड अपडेट अवश्य रखें,
बैंक खाता चालू रखें, मोबाइल नंबर चालू रखें, अपडेट रखें, लिंक रखें। दस्तावेज अपने जो भी हैं वो जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें और आधिकारिक सूचना के ऊपर ही हमें विश्वास करना चाहिए। दोस्तों बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य जो भी पेंशनधारी है उन तक भी वीडियो को सेंड करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।